हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम दी लेजेंड ऑफ स्वॉर्ड डोमेन के एक और नए एपिसोड के साथ आ गए हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि सभी एल्डर्स लुओ फैमिली के पैलेस पर बैठकर उस स्वॉर्ड टेस्ट के बारे में बातें कर रहे होते हैं, जहां हम उस ओल्ड मास्टर को देखते हैं जो लुओ फैमिली से होता है। वो कहता है कि हमारे पास ऐसे डिसाइफल स्वॉर्ड्समैन और ब्लेड मास्टर आए हैं जो अब गोल्ड लेवल रीलम तक पहुंचने वाले हैं। जहां पर हम दूसरे मास्टर को देखते हैं जो टियान विलेज से होता है। वो कहता है कि हाँ, ये बात आप सही कह रहे हैं ओल्ड मास्टर, लेकिन मगर अभी हमारे पास जितने भी ब्लेड मास्टर बनने वाले हैं वो 25 से अबव हैं और उनको अब भी बहुत ज्यादा समय लगेगा स्वॉर्ड गॉड रीलम तक पहुंचने के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि इस टेस्ट के बाद कोई भी स्वॉर्ड गॉड रीलम तक पहुंच जाएगा। ये सिर्फ एक अफवाह है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा पावरफुल डिसाइफल्स आए हुए हैं। जहाँ हम देखते हैं कि हाँ, ओल्ड मास्टर उससे कहता है कि तुम पागल तो नहीं हो गए। जब 30 साल पहले ये टेस्ट हुआ था तो उसमें एक 101 ईयर्स का ओल्ड मास्टर भी आया था जो 100 ईयर्स कल्टीवेशन प्रैक्टिस करके एक ब्लेड गॉड लेवल तक पहुंच चुका था। और जब उसका टाइम आ गया गॉड रीलम तक पहुंचने के लिए, उसी टाइम उसकी डेथ हो गई थी। तो इस वजह से वो गॉड रीलम तक नहीं पहुंच पाया। और तुम कहते हो कि गॉड रीलम तक आज तक कोई नहीं पहुंच पाया है। अभी वहाँ पर बैठा एक और मास्टर कहता है कि तुम सब ये बातें छोड़ो, मैं जो तुम लोगों से कल से कह रहा हूँ कि मेरा जो मास्टर है और मेरे जितने भी सेक्ट के लोग हैं जो डिसाइफल यहाँ पर मुकाबला करने आए हैं, सभी बहुत ज्यादा पावरफुल है। हमने एक मिनी टेस्ट रखा था अपने सेक्ट के लोगों के लिए। वहाँ से हमने अपने बहुत अच्छे डिसाइफल चुने हैं और इस स्वॉर्ड टेस्ट के लिए तैयार किए हुए हैं। और अभी हमारे पास हेवनली चाइल्ड भी है और उसकी एक्सपेक्टेशन सभी के साथ है कि वो ही विन करेगा इस टूर्नामेंट को। जहां हम देखते हैं कि सभी वापस से शुरू हो जाते हैं और अपने टैलेंट के बारे में बताना शुरू करते हैं कि हमारे पास सबसे अच्छा टैलेंट है। कोई कहता है कि हमारे पास ब्लेड मास्टर है, कोई कहता है कि हमारे पास लेजेंडरी स्वॉर्ड मास्टर है। अभी सभी लोग वहाँ पर बातें करने लग जाते हैं। अभी हम स्वॉर्ड मास्टर को देखते हैं जो कहता है कि बस अब बहस करना बंद करो। उस फाइट के दिन या उस स्वॉर्ड टेस्ट वाले दिन ही सबको पता चल जाएगा कि किसका डिसाइफल कितना पावरफुल है। अब हमें इस बात पर बहस नहीं करनी चाहिए। अभी हम देखते हैं कि वहाँ पर पैलेस के अंदर सभी एक दूसरे को रिस्पेक्ट देखते हैं। तभी सीन चेंज हो जाता है। हमें सब डिसाइफल्स और हेवनली चाइल्ड्स को दिखाया जाता है जो नेक्स्ट ही रूम में बैठे होते हैं, जो आपस में बातें कर रहे थे कि टेस्ट मैं ही जीतूंगा। जामलुओ को देखते हैं जो कहती है कि मैंने बहुत सा टाइम हो गया है कल्टीवेशन को, अभी तक प्रैक्टिस नहीं किया हुआ है। अगर जब मैंने प्रैक्टिस को वापस से स्टार्ट कर दिया तो मैं एक स्वॉर्ड किंग बन के दिखाऊंगी तुम लोगों को। तुम लोग जितना भी हंस लो मुझ पर। अभी सामने बैठ और चाइल्ड कहता है कि ली, मेरी बात सुनो, मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी। तुम क्या अभी भी अपने को और अपने सेक्ट के लोगों को पावरफुल मानती हो? तुम्हें नहीं पता कि मैंने कितने टाइम से प्रैक्टिस की है? तुम लोग तो मुझसे अब बहुत ही ज्यादा मार खाने वाले हो। तभी हम देखते हैं वो फिर से वहाँ पर बहस करने लग जाते हैं और तभी वहाँ पर वो सब लोग भी आपस में बातें करने लग जाते हैं कि मैंने कितने टाइम से प्रैक्टिस नहीं की। और कोई कहता है कि मैं अभी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करके आया हूँ और मैं ब्लेड लेवल मास्टर तक पहुँचने वाला हूँ। जहाँ हम देखते हैं कि सब की बातें खत्म हो जाती है। जहाँ लुयांग उन सबको देखकर बहुत हंस रहा होता है। तभी हम ल्यू को देखते हैं जो कहती है कि लुयांग, तुम क्यों नहीं कुछ कहते? यहाँ पर मैंने तुम्हारी फाइट को देखा है, तुम इन सबसे ज्यादा पावरफुल मुझे लगते हो। जहाँ हम देखते हैं कि लुयांग ली को कोई रिप्लाई नहीं करता और थोड़ा हंसता है। जहाँ हम उसी और चाइल्ड को देखते हैं जो कहता है कि लुयांग, अगर तुम में हिम्मत है तो उस दिन मुझसे फाइट करके दिखाना, क्योंकि मैं एक लेजेंडरी स्वॉर्ड चाइल्ड हूँ। जहाँ हम देखते हैं कि एक रेड बालों वाला स्वॉर्ड चाइल्ड कहता है कि लेजेंडरी स्वॉर्ड चाइल्ड क्या होता है। जहाँ वो लेजेंडरी स्वॉर्ड चाइल्ड उसे बताता है कि तुम लोगों को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, तो तुम उस दिन फाइट कैसे लोगे हमसे? ठीक है, बस मैं अब तुम्हें बताता हूँ, मगर इसके बाद मैं तुम्हें कभी भी नहीं बताऊंगा। मेरे पास एक स्टोरी है। जब मैं एक पर्सन को चेस कर रहा था, वो मुझसे भाग रहा था जिसका नाम जुयू था। वो अपने को बहुत ज्यादा पावरफुल समझता था, मगर हमारे सेट के लोग मुझे उससे कंपेयर करते थे और कहते थे कि तुम इससे ज्यादा पावरफुल हो। मगर मुझे पता था कि वो मुझसे भी ज्यादा पावरफुल है। और जब भी हमारी आमने सामने फाइट होती तो हमेशा हमारी फाइट रुक जाती थी, क्योंकि हम लोगों के ब्लेड मास्टर आके हम दोनों को छुड़वा देते थे। और आज तक हम दोनों को ये ही नहीं पता चल सका कि एक लेजेंडरी स्वॉर्ड चाइल्ड या एक ब्लड स्वॉर्ड चाइल्ड कौन ज्यादा पावरफुल होता है। यहाँ तक कि एक दफा तो मैं और मेरा दोस्त जंगल से गुजर रहे थे, जहाँ हमारे सामने से जुयू आ गया और मुझे बहुत गुस्से से देखने लग गया और हमारी वहाँ पर फाइट होने ही वाली थी। अगर उसने वहाँ पर चालाकी की, क्योंकि हम 2 पर्सन थे, तो वो उसने हमसे फाइट नहीं की और वो साइड पर हो गया और वहाँ से निकल गया। और हमसे ये भी कहा कि मैं तुम जैसों से फाइट करके अपनी स्वॉर्ड टेक्निक्स हर किसी को बताना नहीं चाहता। अभी वो रेड हेयर वाला स्वॉर्ड चाइल्ड कहता है कि इसका ये मतलब तो नहीं है कि वो तुमसे ज्यादा पावरफुल है, क्या पता वो तुमसे डरता हो, इसीलिए वो कभी तुम्हारे सामने नहीं आया और अपनी स्वॉर्ड टेक्निक्स भी तुम्हारे सामने कभी यूज नहीं की। पता तुम वेट करो उस स्वॉर्ड टेस्ट टूर्नामेंट का। वो अगर तुम्हारे सामने आ गया तो तुम उसी दिन उसको मार देना। उसकी डेथ की न्यूज हम पूरे विलेज को एक एक कर बताएंगे और हम तुम्हारे
हमारा साथ देंगे तुम उसको उस दिन मार देना। हम देखते हैं कि सभी उसकी बात से एग्री करते हैं और कहते हैं कि हाँ ये सही कह रहा है। तभी हम देखते हैं एक और स्वॉर्ड चाइल्ड आता है और कहता है कि मेरी उसके साथ जिसकी बारे में तुम बातें कर रहे हो बहुत दफा फाइट हो चुकी है। अगर मैं उस टाइम इतना पावरफुल नहीं था कि मैं उसका मुकाबला कर पाता, अगर फिर भी वो मुझसे फाइट करने से बहुत ज्यादा कतराता था, जब भी मैं उससे फाइट करता था तो वो वहाँ से निकल जाता था। जहाँ हम उस लेजेंडरी स्वॉर्ड चाइल्ड को देखते हैं जो कहता है कि हाँ वो मेरे साथ भी फाइट नहीं करता था, वो मुझसे भी कतराता था और उसी वक्त उस फाइट से निकल जाता था। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि उसके अंदर कोई और टेक्निक्स हैं जिसको वो हमारे पास नहीं लाना चाहता कि हम कहीं उस टेक्निक को सीख ना जाएं। जहाँ हम देखते हैं कि वो रेड हेयर वाला स्वॉर्ड चाइल्ड कहता है कि बहुत हुआ, अगर वो जब भी मेरे सामने आ गया मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। उसने मुझे बहुत ही ज्यादा उकता दिया है और तुम लोगों ने भी मुझे उसके बारे में बता के मेरे कानों को पका लिया है। अभी हम वहाँ पर लुयांग को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। तभी हम देखते हैं बाहर से उसको कोई आवाज लगाता है और कहता है कि लुयांग यंग मास्टर क्या तुम यहाँ पर हो। जहाँ हम देखते हैं लुयांग उठकर पवेलियन की बालकनी में आ जाता है जहाँ लुयांग को बंदा कहता है कि मेरा नाम होंगजू है और मैं होंग पवेलियन से आया हूँ और अब मैं होंग पवेलियन का एक किंग बनने वाला हूँ। मैं यहाँ पर तुम्हें चैलेंज करने आया हूँ, क्या तुम मुझसे फाइट करोगे या डर कर उधर ही खड़े रहोगे। और तभी हम देखते हैं वहाँ पर सभी लोग हैरान होने लगते हैं और कहते हैं कि अब आएगा ना मजा इस यंग डिसाइपल की और यंग की फाइट को देखकर। जहाँ हमें पता चलता है कि जितने भी स्वॉर्ड चाइल्ड्स पहले बातें कर रहे थे वो लुयांग के ही बारे में बातें कर रहे थे कि उन्होंने मिलकर लुयांग को ही मारना था। जहाँ लुयांग को गुस्सा आ रहा था तो वो लुयांग के ही बारे में बातें कर रहे थे, मगर लुयांग ने उनको अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी नहीं बताई थी। लुयांग अब सोच में पड़ जाता है कि अगर मैंने यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड टेक्निक्स यूज कर ली तो इन सबको पता चल जाएगा कि मैं वही हूँ और ये सब मुझ पे मिलकर अटैक कर लेंगे, मैं यहीं पर ही मारा जाऊंगा। ये कहती हम देखते हैं एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों आपको कैसा लगा ये एपिसोड कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए मिलते हैं किसी अच्छी और नई वीडियो के साथ। बाय।